आज हम डिस्कस करेंगे सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। क्या है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर? बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं सालों से इलाज ले रहे हैं, उलझन घबराहट भी है, उनको पेट भी खराब है, कुछ गैस्ट्रो सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ एंडोक्राइनो सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ मस्कुलर पेन्स भी हैं, कुछ नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी हैं, यानी मल्टीपल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, वो कभी थोड़ी बहुत ठीक होती हैं, कभी डॉक्टर्स चेंज करते हैं। वो सबको दिखा चुके हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखा चुके हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखा चुके हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा चुके हैं। एक तरह से कोई विभाग उन्होंने छोड़ा नहीं, और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा वो ठीक हो पाए। और धीमे धीमे उनकी ये प्रॉब्लम अब सर्जिकल इंटरवेंशन में भी बदल जाती है, यानी कई बार वो सर्जरी भी करा चुके हैं। ये सब देखते हुए जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो ठीक नहीं होंगे, तो एक तरह से वो डिप्रेशन का शिकार भी होने लगते हैं। उनकी वर्किंग भी पैरालाइज होने लगती है, कामकाज की क्वालिटी भी इफ़ेक्ट होने लगती है। इसका इफ़ेक्ट उनकी फैमिली पे भी पड़ता है, बच्चों पे भी पड़ता है। नटशेल में जब इस तरह के पेशेंट्स को राय दी जाती है कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करिए, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनको अब क्योंकि बार बार उनको बीमारी हो रही है, तो उनको एक पागल की संज्ञा दी जा रही है। अल्टीमेटली बहुत समझाने के बाद, सीनियर डॉक्टर्स के समझाने के बाद वो साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं और पता लगता है कि ये जो भी प्रॉब्लम है ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है, जिसमें आपके बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। होता क्या है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर? सिंपल सी बात, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में कमियां हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर में, न्यूरोट्रांसमीटर्स में, ब्रेन के और स्ट्रक्चर्स में, इंटरकनेक्टिविटी में आपस में प्रॉब्लम्स है। तो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट तरह के लक्षण आपको देते रहते हैं, और ये सब है इक्विवेलेंट एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के इक्विवेलेंट, यानी एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम के अंतर्गत ही ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। और जब आपका एंग्जाइटी या डिप्रेशन मूल रूप से इन दवाओं से आपको ठीक किया जाता है, और इसके बारे में आपको वही जैसे नॉर्मली जो हम लोग कहते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट जो लक्षण भी ठीक करे, उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी ठीक करे, उनकी बॉडीली हेल्थ को भी ठीक करे, और उनकी लाइफस्टाइल पैटर्न को भी ठीक करे, तो एक तरह से ये जो 8 साल 10 साल की प्रॉब्लम होती है, ये कुछ महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसके बाद उनको ये कहा जाता है कि जो मेडिसिन है वो जिस तरह का रोग है उस हिसाब से चलेंगी। साथ में लाइफस्टाइल वाला पार्ट भी उनको बताया जाता है कि लाइफस्टाइल में उनको कैसे कैसे चेंजेस रख रहे हैं। और उनको लगता है कि ये जो अब तक का ट्रीटमेंट उनका इतना वेस्ट हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। कि जब भी आपको उलझन घबराहट शुरू हो, तो आप सबसे पहले 70% प्रॉब्लम्स आपकी ब्रेन से ही शुरू होती है, और शुरुआत होती है उलझन घबराहट से। जब भी उलझन घबराहट आपको शुरू हो 20-30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, तो आप एक बार सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें, और आपको लगेगा कि आप ज़िंदगी भर के लिए मेजर इलनेसेस से, इनफैक्ट बात तो हम लोग सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर की कर रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी मेजर इलनेसेस से बच गए, यानी कुल मिला के जीवन भर के लिए आप अब ठीक रहेंगे, इस बात की मुझे लगता है पूरी गारंटी है।